नमस्कार दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश का पुनर्गठन एवं संभाग के बारे में पार्ट 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट ई, स्टेट, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। मध्य प्रदेश राज्य के निर्माण के पहले मध्य भारत को सीपी एंड बरार नाम से जाना जाता था। सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना 2 नवंबर 1861 में की गई थी, जबकि बरार की स्थापना हैदराबाद से पृथक कर 1936 में की गई। पार्ट ए की राजधानी नागपुर को बनाया गया। इसके प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। वर्तमान मध्य प्रदेश में एकमात्र मकड़ाई रियासत हरदा जैसे सेंट्रल प्रोविंस से शामिल किया गया। पार्ट ए में शामिल प्रमुख क्षेत्र या रियासतें: जसपुर छत्तीसगढ़, खैरागढ़ छत्तीसगढ़, विदर्भ नागपुर, रायगढ़ छत्तीसगढ़, मकड़ाई हरदा कोरिया छत्तीसगढ़, सरगुजा छत्तीसगढ़, बस्तर छत्तीसगढ़, कवर्धा छत्तीसगढ़, सारंगगढ़ छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन: 1947 की स्थिति, 1 नवंबर 1956 की स्थिति, 1 नवंबर 2000 की स्थिति। पार्ट बी, स्टेट, मध्य भारत प्रांत। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयत्न से 22 अप्रैल 1948 को इस प्रदेश की 22 रियासतों के नरेशों ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसके फलस्वरूप मध्य भारत राज्य ने आकार लिया। जवाहरलाल नेहरू ने ग्वालियर में मध्य भारत राज्य की स्थापना का उद्घाटन किया था। जवाहरलाल नेहरू ने। नंबर 3, तत्कालीन मध्य भारत प्रशासनिक दृष्टि से 16 जिले में विभक्त किया गया, जिसमें इंदौर जिला भी एक था। इसकी 2 राजधानी थी। शीतकालीन राजधानी ग्वालियर 6.5 माह तक चलती थी। ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर 5.5 माह तक चलती थी। 28 मई 1948 को मध्य भारत का गठन किया गया। 28 मई 1948 को, जिसमें ग्वालियर के जीवाजी राव सिंधिया को राज प्रमुख और इंदौर के शासक यशवंत राव होलकर द्वितीय को उपराज प्रमुख नियुक्त किया गया। इस समय मध्य भारत को यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर इंदौर या मालवा यूनियन के नाम से जाना जाता था। मध्य भारत के प्रथम निर्वाचित मंत्रिमंडल के प्रधान लीलाधर जोशी थे। तत्पश्चात गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, तख्तमल जैन और मिश्रीलाल गंगवाल मुख्यमंत्री बने। पार्ट बी में शामिल प्रमुख क्षेत्र: होलकर रियासत इंदौर राजगढ़, सिंधिया रियासत ग्वालियर काठीवाड़ा, देवास सीनियर रतलाम, देवास जूनियर धार, बड़वानी अलीराजपुर, भूमिया सीतामऊ, जावरा मथवार, पिपलौदा मोहम्मदगढ़। पार्ट सी, स्टेट, विंध्य प्रदेश। बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का गठन किया गया। बीपी मेनन की उपस्थिति में रीवा और नौगांव में मार्च 1948 में हस्ताक्षर किए गए। 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश का उद्घाटन श्री एन.वी. गाडगिल द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एन.वी. गाडगिल द्वारा। सर्वप्रथम इस राज्य को रीवा तथा बुंदेलखंड 2 इकाइयों के रूप में रखा गया, जिसके राज प्रमुख रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह देव को बनाया गया। कप्तान अवधेश प्रताप सिंह बघेलखंड एवं बुंदेलखंड के कामता प्रसाद सक्सेना के नेतृत्व में 2 मंत्रिमंडल का गठन किया गया। 14 अप्रैल 1949 को इस सरकार ने इस्तीफा दे दिया। 2 अप्रैल 1952 को आम चुनाव के बाद विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ला को बनाया गया।
इस मंत्रिमंडल में गृह मंत्री लाला राम वाजपेयी, शिक्षा मंत्री महेंद्र कुमार, उद्योग मंत्री दान बहादुर सिंह तथा न्याय मंत्री गोपाल शरण को बनाया गया। चीफ कमिश्नर के स्थान पर कस्तूरी संथानम सेफ्टी नेट गवर्नर नियुक्त हुए। प्रारंभ में इस राज्य की भी दो राजधानियां रीवा और नौगांव बनाई गई थीं। बाद में केवल रीवा को ही मुख्य राजधानी के रूप में चुना गया। पार्ट सी में शामिल प्रमुख रियासत: रीवा, नौगांव, छतरपुर, पन्ना, अजयगढ़, गरौली, ओरछा, मेहर, बिजावर, समथर, सरीला, कोठी, दतिया, भेसूदा। भोपाल स्वतंत्र राज्य पार्ट सी के अंतर्गत। भोपाल को एक स्वतंत्र राज्य बनाकर पार्ट सी के अंतर्गत शामिल किया गया। प्रारंभ में नवाब महिदुल्लाह खान भोपाल के भारत संघ में विलय के पक्ष में नहीं थे। प्रजामंडल आंदोलन के दबाव के कारण 1 जून 1949 को भोपाल का विलय भारत संघ में किया गया। श्री NV बनर्जी को यहाँ का मुख्य आयुक्त नियुक्त किया गया 1949 से लेकर 1950 तक। 1952 आम चुनाव को बाद शंकर दयाल शर्मा को भोपाल स्टेट का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया। तत्कालीन गृह मंत्री भारत सरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से नवाब हमीदुल्लाह और भारत सरकार का एक विलय समझौता हुआ। एक मंत्री मौलाना इनायतुल्लाह खां बशीर उमराव सिंह बने। भोपाल विधानसभा के अध्यक्ष श्री सुल्तान मोहम्मद खां एवं उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल थे।